और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टेटमेंट दिया विशेष तौर पर, उस पर आप अपना क्या मत रखते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है अभी। देखिए, मेरा सिर्फ एक मत है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, भारत का निवासी हूं, और भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे हिंदू धर्म के भगवान हैं। शाबाश! पूरी दुनिया में उनको ये जाना जाता है कि वो भारत में हिंदुओं के भगवान हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये मैसेज बाहर जाएगा कि जिस देश में भगवान को इस तरह से अगर टिप्पणियां की जाएंगी तो वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आपको याद होगा, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि कुछ लोग आवाजें उठा रहे थे कुरान के बारे में भी इसी तरह की कि ये बदल दो, ये बदल दो, ये निकाल दो, इसको बैन कर दो, प्रतिबंध, और कई बड़े शंकराचार्य टाइप के लोग बोल रहे थे। बरोबर, अरे खाक बराबर है। मैंने उस वक्त भी कहा था धर्मों पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए, शर्म की बात है। अगर आप इस तरह के धर्मों की टिप्पणियां करेंगे तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे किसी को। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरा मानना यह है कि धर्मों पर टिप्पणियां नहीं होना चाहिए। बीजेपी के बैठे हैं लोग हमारे, मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। इसी भारतवर्ष में वो तमाम मुसलमान बेगुनाह, बेकसूर, मासूम, जिन्होंने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को या रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उनको थप्पड़ों से मारा गया और कहा जय श्री राम बोलो। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। पूरा देश ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मेरा सवाल है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से और चंद्रशेखर यादव से अब इनमें से किसी में हिम्मत है कि वो जय श्री राम बुलवा दें? अब देख तू, आप मुसलमानों से तो बुलवा रहे थे, अब देख तू, मैं सबकी बातें सुन रहा था यहां बैठकर। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मैं तो हमेशा से इस बात में यकीन रखता हूं कि कभी भी किसी के खुदाओं को, भगवानों को, किताबों को नहीं कहना चाहिए। मैं इसका आप कहना क्या चाहते हैं कि ये कौन है ये पागल आदमी? मैं अभी आपके सर जी हाँ, बोले सर बोले। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी के मौर्य मंत्री जी, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मौर्य मंत्री जी को छोड़कर मौर्य समाज के, मौर्य जाति के किसी भी व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं किया। बात तो सही है। सिर्फ बीजेपी के मंत्री मौर्य जी ने विरोध किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी में बहुत से मौर्य हैं, और चंद्रशेखर यादव साहब ने, बिहार के जो मंत्री हैं यादव साहब, चंद्रशेखर यादव साहब ने जब रामचरितमानस में बयान दिया, करते हैं, जली ना, तेरी भी जली ना। सर मैं मौर्यों की बात कर रहा हूं सर, समझिए बात को मेरी। मैंने कहा चंद्रशेखर यादव साहब ने जब विरोध किया और जब रामचरितमानस पर टिप्पणी की तो पूरे देश में, बीजेपी के यादव छोड़ दीजिए, पूरे देश में किसी यादव ने चंद्रशेखर यादव का विरोध नहीं किया। पापा सवाल पूछ रहा हूं कि राजनीति बड़ी या भगवान बड़े? आप बोल भाई सीधी सी बात है, ये बात सामने लेकर आइए। हम सब मुसलमान, हम अब ये हमारे धर्म में सिखाया गया है, कभी किसी भी धर्म के बारे में गलत मत बोलो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जी। और अगर भारत में ही रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में इस तरह की टिप्पणियां होंगी तो आप विदेश में क्या कहेंगे, समाज में क्या मैसेज? शुक्रिया वकार साहब, मैं डिबेट के बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। सर मैं तो विरोध में हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैंने नोट कर लिया आपका विरोध। मैं विरोध में हूं। डॉक्टर रामविलास, रुको जरा, सबर करो। और मौर्य समाज के खिलाफ ना बोलिएगा, मौर्य खिलाफ ना बोलिएगा और चंद्रशेखर यादव खिलाफ ना बोलिएगा। बात की गहराई को समझिए पंडित जी, आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं करता। What's happening? नंगा करके नहला रहा है।
चंद्रशेखर यादव के बयान के खिलाफ तेजस्वी यादव का बयान आया, भूपेंद्र यादव साहब का बयान आया, अखिलेश यादव साहब का बयान आया, और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अभी वो प्रहलाद की कहानी और हिरण्यकश्यप की सुना रहे थे। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? प्रहलाद ने अपने राक्षस पिता हिरण्यकश्यप का विरोध करके भगवान में आस्था जताई, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने अभी अपने पिता का विरोध नहीं किया और रामचंद्र जी में आस्था नहीं जताई। तो सवाल तो उठता है। सही पकड़े हैं। और आज आसिम वकार पूछ रहे हैं, कल पूरी दुनिया पूछेगी। आसिम वकार जानबूझकर कौन सी बांटने की वजह है? कोशिश क्या कर रहे डर है हैं, यही आपको? तो आरोप त्रिपाठी जी लगा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इतनी देर से आप यही बात कर रहे थे संघमित्रा मौर्य, मैंने वही बात कर दी कि प्रहलाद ने अपने पिता राक्षस हिरण्यकश्यप का विरोध करके भगवान में आस्था जताई, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य का ना विरोध किया है, ना श्री रामचंद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम आप राम में इसको आस्था ओबीसी, जताई है। अपर कास्ट या शेड्यूल्ड कास्ट की लड़ाई सवाल क्यों पूछ रहा बनाना हूं मैं। चाहते हैं? आपकी बातों से ऐसा मतलब स्मेल हो रहा है। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सर मैं तो कह रहा हूं, एजेंडा है इनका, मैं तो ये भी इस खुलकर देश में एजेंडे के रहता साथ हूं, खड़े हैं ना। अच्छा, राम भी हिंदू मुसलमान एक सर, सेकंड प्लीज। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खड़ा हूं। सुनिए सर, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खड़ा हूं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संघमित्रा मौर्य से पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए, क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? अरे बोलना कुछ तो बोल। तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। पूछिए भाई त्रिपाठी जी। आप मुझे मुसलमान समझ के आप दबाए ले रहे हैं, और हाँ, स्वामी त्रिपाठी प्रसाद जी, मौर्य से बस नहीं चल 20 रहा है। सेकंड। मुसलमान से कहेंगे तुम इस्लाम का नारा लगाओ, कह रहा हूं, और स्वामी प्रसाद मौर्य से आप यादव और अखिलेश यादव का, क्यों तेजस्वी नहीं कह यादव रहे और आप? अखिलेश यादव का ये संयुक्त प्रयोग है। ये संयुक्त प्रयोग है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे से डर गए हैं। ये जान गए हैं कि जाति मजहब की गोलबंदी अब नहीं चल पा रही है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब तो जनता विकास वो संघमित्रा के लिए भी कह रहे हैं कि उनसे भी पूछिए। वही लेकर के आओ जब नारे लगाए जाते थे। पूछिए आसिम वकार। देखिए, मेरा सीधा सीधा सा मानना है, राकेश त्रिपाठी साहब ब्राह्मण आदमी है, मैं इन पे कोई शक नहीं कर रहा हूं कि ये रामचंद्र जी के साथ हैं, इनकी आस्था है, पूरा हिंदू समाज श्री राम को भगवान मानता है। मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ हूं। मेरा एक छोटा सवाल है कि सारे मौर्यास चुप क्यों हैं? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सारे यादव यही चुप कुटिलता क्यों है। हैं? यही और आप कुटिलता है। कब तक ब्राह्मण दबा रहे आदमी है मुसलमान साथ जोड़ आदमी? करके। अरे भाई, आसिम मैं तो वकार नहीं पूछ रहा हूं कि आसिम वकार साहब सिया साहब है या सुन्नी साहब है। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। ये पसमंदा है या ये किसी अगली बिरादरी के मुस्लिम हैं। मैं तो नहीं कोई भेद करके पूछ रहा हूं इनसे कि कुरान में आस्था क्या सिया और सुन्नी की बदल जाती है। मैं तो नहीं कह रहा हूं। ये जानबूझ करके हिंदुओं के बीच में विभाजन उत्पन्न करो, कैसे जातीय आधार पर समझ में आ रही करके ये गोलबंदी करने का प्रयास समझ में आ गई। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये राजनीति टूटी है ना, नुकसान हुआ है ना, सर, आप बात तो समझिए मेरी। घबराहट में है और इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वो एक तरफ से गेम मुसलमान फेंक रहे हैं, पसमानदा की आप बहस दूसरी नहीं हो तरफ रही को है। कवर फायर दे रहे हैं। ये यहाँ शिया कवर सुन्नी फायर की बहस करने का नहीं हो प्रयास रही है। बंद करिए। आसिम वकार, मैं जानता हूं आपको आनंद बहुत आ रहा होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आपको लग रहा है ना कि हिंदुओं के बीच में विभाजन हो रहा है, समझ में लेकिन कोई पूरा देश विभाजन देख नहीं रहा है होगा। आपको। कोई विभाजन नहीं होगा। आ गया कि सब आप- एकजुट होकर के मैं चट्टान की पूछ तरह रहा हूं, रहेंगे। मौर्यों कोई से और रामचरित यादवों मानस से का डर अपमान नहीं काहेगा सहेगा। आपको? कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान क्या नहीं कह रहे हैं सहेगा। आसिम वकार? ये भारत की धरती एक पर सेकंड जो लोग त्रिपाठी जी, मर्यादा एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, इस तरह आपस में। आसिम वकार, लास्ट 10 सेकंड ओनली। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सर देखिए, मुसलमान शायर इकबाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इमाम हिंद कहा, और ये इस वक्त राकेश त्रिपाठी जी अंदर से इतने घबराए हुए और परेशान हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम की बहस में शिया सुन्नी करने लगे, मुसलमान करने लगे, पसमानदा ले आए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। जो मैंने सवाल पूछा है, ये सवाल आप पूछिए देश से, त्रिपाठी जी आप पूछिए,
आप कहते हैं ना सब हिंदू हैं, मैं भी कहता हूं हिंदू हैं। बताता हूँ, पहले ये देखो। यानी तो सवाल क्यों में ऐसा आपकी कर रहे हैं कुटिलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य आप और तो मौर्य? बहुत प्रसन्न हो रहे हो ना कि यही जो एजेंडा AIMIM का है कि कैसे हिंदुओं के भीतर विभाजन करो, ये एजेंडा बहुत सपा दुखी हूं आपके मैं। साथ लेकर चल रही है, आरजेडी आपके साथ लेकर के चल रही सर, है, मैं इसीलिए बहुत- प्रसन्नता हो रही है ना आपको। कैसा लगा मेरा मजाक? आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। अरे मैं बहुत रो रहा हूं अंदर से, मैं बहुत दुखी हूं। आपको कैसे पता? नहीं, आपकी बात मैं देश कह नहीं रहा सुन रहा है हूं कि भाई, मर्यादा आपकी पुरुषोत्तम बात जनता राम नहीं के सुन बारे रही में क्यों कहा है, और गया? मुस्लिम समाज नहीं सुन रहा है आपकी बात। कोई सेंस बात? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम पे बोलिए आप मुसलमान पे भी बहस नहीं हो रही है। अरे आप मर्यादा बोलिए, आप पुरुषोत्तम पूछेंगे भगवान के सवाल नाम पर बोलने की आवश्यकता संगम में AIMIM को नहीं है, पूछेंगे कम से आप? कम। जी नहीं, बहुत आपको शुक्रिया। आप बोलने की दोनों आवश्यकता नहीं है रुक जाएं। निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।